गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए जब श्री अंगद जी श्री हनुमान जी वापस आ गए तो प्रदोष पल पा करके असुरों ने वानरी सेना पर धावा कर दिए। वानर लोग उन असुरों से युद्ध करने लगे, लेकिन जब अनिप, अकंपन और अतिकाया ने जब माया का सृजन किया तो घोर अंधकार हो गया। यह देखकर वानर लोग भयभीत हो गए और पुकारने लगे। फिर इसके बाद भगवान श्री राघवेंद्र ने सभी मर्म को जान करके श्री अंगद हनुमान को भेजते हुए पावकास्त्र के द्वारा वहाँ पर प्रकाश का सृजन कर दिए। इसी बीच श्री अंगद जी श्री हनुमान जी भी पहुँच गए और उजाला पाकर के वानर लोग उन असुरों को संहार करने लगे, मारने लगे। श्री अंगद जी श्री हनुमान जी जब युद्ध में गरजने लगे तो इनकी हाँक सुन करके असुरों में भय व्याप्त हो गया और उन असुरों में भगदड़ मच गई। भागते हुए असुरों को वानर लोग पकड़ करके भूमि पर पटक देते हैं तथा जब अधमरु हो जाता है तो उससे पांव पकड़ करके, टांग पकड़ करके सागर में फेंक देते हैं और सागर में मगर, सर्प और मछली इन असुरों को पकड़ पकड़ के खा रहे हैं। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई, गरजहि भालू बलि मुख, रिपुदल बल बिचलाई, रिपुदल बल बिचलाई। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई। कुछ को तो मार ही दिए, जो उत्तम योद्धा लोग थे उसको मार दिए और जो मध्यम योद्धा लोग थे उसको घायल कर दिए, कछु घायल। और जो निकृष्ट योद्धा लोग वे पराई माने भाग करके, गढ़ माने किले पर चढ़ गए। कछुगढ़ चढ़े पराई। इस प्रकार से बंदरों की जीत हुई। विजय घोषणा करते हुए रिपुदल बल बिचलाई, भालू बलिमुख गरजहीं। शत्रु दल के बल को बिचलाई माने विचलित करके, अर्थात तितर बितर करके, भगा करके, भालू और बलिमुख माने वानर जय की घोष किए, गर्जना किए। जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव, गरजहि सिंहनाद कपि भालू महाबल सिंह। गर्जन किए।
जैसे कछु मारेसी कछु मरदेसी कछु मिलेसी धरि धूर। सुंदरकांड में जब श्री हनुमान जी असुरों को मारने लगे तब गोस्वामी जी ने वहाँ पर इस प्रकार से कहा। यहाँ पर 3 क्रम दिखाए गोस्वामी जी, कछु मारे कछु घायल कछु गढ़ चढ़े पर आए। निशा जानी कपि चार्यु अनी, आए जहाँ कोसला धनी। निशा जानी कपि चार्यु अनी। निशा जानी, निशा मन रात्रि जान करके, कपि चार्यु अनी, कपि माने बानर की चार्यु अनी, चार्यु अनी माने चारों दल, चारों सेना। ये जो चारों द्वार पर लड़ने के लिए दल गए थे वे चारों दल चारों सेना, जहाँ कौशला धनी आए, जहाँ कौशला धनी श्री राघवेंद्र हैं, श्री राम जी हैं, वहाँ पर वापस आ गए। निशा जानी कपि चार्यु अनी, आए जहाँ कौशला धनी। चारों द्वार पर वानर लोग विजयी होकर लौटे हैं। भगवान शिव ने पहले भी कहा था, यद्यपि उमा जीती हैं आगे। रात्रि तो पहले ही हो गई थी, लेकिन भगवान श्री राम जी के पावकास्त्र से, अग्नेयास्त्र से प्रकाश हो गया था, उजाला हो गया था। अब जब असुर सेना को संहार कर चुके वानर लोग, असुर सेना पर वानर लोग विजयी हो गए और वहाँ कोई राक्षस दिखाई नहीं दे रहे हैं, तब श्री राम जी अपने बाण के प्रभाव को समेट लिए, अर्थात उनका बाण वापस आकर के तरकस में स्थान ले लिया। तो वानर सैनिकों ने निशा जानी, रात्रि जान करके चारों दल लौटे हैं। तब जब श्री हनुमान जी और श्री अंगद जी वहाँ से लौटे थे तो रिपुदल दलमली, भुजबल रिपुदल दलमली देख दिवस कर अंत। दिन के अंत हो गया था, तब संध्या होने चली थी और अब बिल्कुल अंधेरा हो गया है। निशा जानी कपि चार्यु अनी। भक्तमाल जी के 106 कवित्त में स्वामी प्रियादास जी महाराज ने लिखा है, भक्तमाल जी के 106 कवित्त में श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज, इन्होंने एक यति को, सन्यासी को आमंत्रित किया भोजन प्रसाद पाने के लिए। उन्होंने आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया, परंतु प्रसाद बनने में और भोग लगने में देरी हुई। और जब देरी हुई तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि हम प्रसाद नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पाएंगे? तो उन्होंने श्लोक सुनाते हुए कहा, संध्या काले च संप्राप्ते चतुष्कर्मणि वर्जयेत। संध्या काले च संप्राप्ते चतुष्कर्मणि वर्जयेत। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम च विशेषतः। संध्या काल में ये चारों कार्य नहीं होने चाहिए। आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायम च विशेषतः। इसलिए हम भोजन नहीं करेंगे।
तो श्री स्वामी निम्बारकाचार्य जी महाराज ने आंगन में ही नीम का वृक्ष था, उस वृक्ष पर भगवान के चक्र से प्रार्थना किया कि आप इस नीम पर विराजित हो जाइए, जिससे कि इन महाराज को लगे कि अभी सूर्य भगवान हैं। आंगन में नीम तापे आदित्य दिखायो वाही, आंगन में नीम तापे आदित्य दिखायो वाही, भोजन कराए पाछे निशि चिन्ह पाए हैं। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं कि आंगन में नीम का वृक्ष था और उस पर इन्होंने भगवान सूर्य का दर्शन कराया। कहा देखिए अभी सूर्यास्त कहाँ हुए, तो सूर्य यहीं पर है। तो महाराज जी ने प्रसाद पाना शुरू किया और जैसे प्रसाद पा करके उठे वैसे ही निशि चिन्ह पाए हैं। एकदम से अंधेरा हो गया। उनको भी बात समझ में आ गई कि सचमुच अंधेरा हो गया था, ये जो उजाला हुआ था ये तो इनका चमत्कार है। और फिर उनका नाम तब से प्रसिद्ध हो गया निम्बार्क स्वामी। स्वामी निम्बारकाचार्य जी महाराज निम्ब पर अर्क माने सूर्य को उन्होंने दिखाया, दर्शन कराया। तो कहने का भाव यह है कि भक्त भी यह चमत्कार करते हैं और भगवान के लिए तो कुछ असंभव ही नहीं है। इसीलिए आज के युद्ध में भगवान श्री राम ने अग्नियास्त्र से प्रकाश करके बंदरों को सहयोग किए और इसके बाद जब वानर विजयी होकर वापस आए तो अंधेरा हो गया, पूरा अंधेरा हो गया। निशा जानी कपिचार्यु अनी, आए जहां कोसला धनी। राम कृपा करी चितवा सबहि, राम कृपा करी चितवा सबहि, भये विगत श्रम बानर तबहि, भये विगत श्रम बानर तबहि। राम कृपा करी चितवा सबहि, भगवान श्री राम जी कृपा करी सबहि चितवा, कृपा करी, कृपा करके सबको अवलोकन किए, सबको श्री राम जी ने देखा। तबहि बानर विगत श्रम भय, तबहि माने त्यों ही सब बानर श्रम से विगत हो गए, श्रम से रहित हो गए। राम कृपा करी चितवा सबहि, भय विगत श्रम बानर तबहि। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी श्री हनुमान जी श्री अंगद को कृपा भरी दृष्टि से अवलोकन करते हुए श्रम मुक्त किए थे। राम कृपा कर जुगल निहारे, भय विगत श्रम परम सुखारे। वैसे ही चारों द्वार पर से वापस हुए इन चारों दल पर श्री राम जी कृपा भरी दृष्टि से अवलोकन किए और सभी बानर श्रम से रहित हो गए। भय विगत श्रम बानर तबहि, तबहि माने त्यों ही श्रम से विगत हो गए। कृपा दृष्टि रघुवीर बिलोके, भय प्रबल रन रहे न रोके। श्री राम जी जब कृपा भरी दृष्टि से देखते हैं तो थकान दूर हो जाती है और शक्ति भर जाती है, नया उत्साह नया उमंग भर जाता है, जिससे युद्ध की ओर वानर लोग दौड़ पड़ते हैं। गोस्वामी जी महाराज यहाँ की हाल कह करके अब वहाँ की हाल कहते हैं।
वहाँ दशानन सचिव हंकारे, सब सन कहे से सुभट जे मारे। सब सन कहे से सुभट जे मारे, वहाँ दशानन सचिव हंकारे। वहाँ दशानन सचिव हंकारे, सब सन कहे सुभट जे मारे। वहाँ लंका में दशानन रावण ने सचिव हंकारे माने मंत्रियों को बुलाया और सबसन कहे सुभट जे मारे। जो जो सुभट मारे गए हैं उनके बारे में सबसे कह सुनाया। होना तो यह चाहिए था कि मंत्री लोग आकर के रावण को सूचना देते कि महाराज अमुक अमुक मारे गए हैं, अथवा मंत्रियों को बुला करके पूछना चाहिए था कि मंत्रीगण बताओ कितने लोग मारे गए हैं। परंतु ऐसा न हो करके रावण ने स्वयं बताया कि आज कौन कौन मारे गए हैं, कितने मारे गए हैं। सब सन कहे से सुभट जे मारे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि श्री हनुमान जी, श्री अंगद जी सुभटों को मूड़ तोड़ तोड़ करके, श्री हनुमान जी, श्री अंगद जी योद्धाओं को सिर तोड़ तोड़ करके रावण के पास फेंक दिए हैं। रावण के पास फेंकने से रावण को पता चल गया कि कौन कौन मारे गए। और जो महामुखिया लोग थे, जो महामुखिया लोग थे, उनको श्री राम जी ने गति प्रदान की। तो रावण को संध्या होते होते सूचना मिल गई कि मुखिया लोग जो मारे गए हैं उसका सिर आपके पास आया है, और महामुखिया के सिर श्री राम जी के पास, महामुखिया को श्री राम जी के पास भेज दिया गया, फेंक दिया गया है, अमुक अमुक सब मारे गए हैं। रावण की सावधानी है, रावण की सावधानी है, जो जो मारे जा रहे हैं उन सब को रावण देख रहा है, जान रहा है। यह इसकी सावधानी है। रावण आगे कुंभकर्ण को स्वयं बताया है, तात कपिन सब निश्चर मारे, तात कपिन सब निश्चर मारे, महा जो धा संघारे। दुर्मुख सुररूप मनुज आहारी, दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भटातिकाय कंपन भारी। भैया अपर महोदर आदिक वीरा और परे समरमह सब रणधीरा, सब युद्ध में मारे गए हैं। रावण ने यहां पर मंत्रियों से कहा अमुक अमुक योद्धा लोग मारे गए, और आज जो सेना गई थी लड़ने के लिए, आज जो सेना गई थी लड़ने के लिए, उसमें से आधा कटक कपिन्ह संघारा, आधा कटक कपिन्ह संघारा, कहु बेगिका करिए विचारा, आधा कटक कपिन्ह संघारा, कहु बेगिका करिए
विचारा। आज जो सेना गई थी उसमें से आधा कटक, आधी सेना को कपिन संघारा, कपियों ने संहार कर दिए। मंत्रियों, आज जो लड़ने के लिए सेना गई थी उसमें से आधी सेना को बंदरों ने मार गिराए हैं। कहु बेगी का करिए विचारा। बेगी माने शीघ्र कहिए क्या विचार होना चाहिए, आगे की रणनीति कैसी होनी चाहिए। इस संदर्भ में आप लोग शीघ्र अपना अपना विचार रखिए। तब उसमें से माल्यवंत जी बोलने के लिए तैयार हुए। ध्यान दीजिएगा, आज जो सेना लड़ने गई थी उसमें से आधी सेना मारी गई है। लंका की संपूर्ण सेना से आधे का यहाँ अर्थ नहीं है। यहाँ पर जो आज सेना गई थी उसमें से आधी सेना मारी गई है। माल्यवंतयते जरठ निशाचर रावण मातु पिता मंत्री वर। माल्यवंतयति जरठ निशाचर रावण मातु पिता मंत्री वर। माल्यवंत अति जरठ निशाचर रावण मातु पिता मंत्री वर। माल्यवंत अति जरठ निशाचर। माल्यवंत अति जरठ, माल्यवंत नाम का जो राक्षस है वह अति जरठ माने अति वृद्ध है, पहली बात। दूसरी बात ये निशाचर है। तीसरी बात रावण मातु पिता, रावण की माता के पिता हैं अर्थात नाना है। चौथी बात मंत्रीवर, मंत्रीवर माने मंत्री श्रेष्ठ है। तीसरी बात में यह है, पहली बात अति जरठ, दूसरी बात निशाचर, तीसरी बात रावण मातु पिता, चौथी बात में मंत्रीवर माने मंत्री श्रेष्ठ हैं। अर्थात उपदेश देने की योग्यता है, उपदेश देने की पूरी योग्यता है, उपदेश देने के पूरा अधिकारी हैं। माल्यवंत अति जरठ निशाचर। अति जरठ माने अति वृद्ध है, और अति वृद्ध का मतलब हम आप समझ सकते हैं कि रावण की माता के पिता हैं। रावण खुद इतनी लंबी आयु वाला है, कई युगों से राज्य कर रहा है, और इसकी माता के पिता का मतलब, इसकी माता के पिता तो वो भी बहुत कालीन है, बहुत दीर्घायु है। अति जरठ उपदेश के अधिकारी होते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, श्रवण समीप भय सित केसा, श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। निशाचर माने सजातीय हैं, और सजाती होने का मतलब ये है, सजाती होने का मतलब उपदेश देने का पूरा अधिकार है। तथा रिश्ते में रावण मातु पिता नाना है, तो नाती का हित चाहना, हित करना यह स्वाभाविक है। और भले ही नाना है लेकिन
रावण की सभा की मर्यादा के अनुरूप ये श्रेष्ठ मंत्री हैं, सबसे पुराने सबसे श्रेष्ठ मंत्री हैं ये। जैसे नृपहित कारक सचिव सयाना, नृपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना, वैसे ये सबसे पुराने श्रेष्ठ मंत्री हैं। यद्यपि रावण की सभा में अपमानित हो चुके हैं रावण द्वारा, फिर भी सभा में आकर बैठते हैं। और आज जब रावण ने पूछा है मंत्रियों से कि अपना विचार आप रखो, अपनी बात कहो, तो माल्यवंत जी बोलने लगे। विभीषण जी की बात को समर्थन किए थे, तब रावण ने इनको अपमानित किया था। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनि अति सुखमाना, तात अनुज तब नीति विभूषण, सोर धरहु जो कहत विभीषण। तब रावण ने अपमानित किया था। माल्यवंत चले गए थे। श्रेष्ठ मंत्री हैं, अपमानित होने के बाद भी अपने राजा के हित की बात कहने में कोई संकोच नहीं कर रहे हैं। बोला वचन नीति अति पावन, बोला वचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। अति पावन नीति युक्त वचन माल्यवंत ने कहा। बोला वचन नीति अति पावन, अति पावन नीति युक्त वचन माल्यवंत ने कहा। हे तात मोर कछु सिखावन सुनहु। हे तात, मोर माने मेरा, कुछ सिखावन सुनो, कुछ कल्याणकारी बातें मैं कहता हूं उसको सुनो। बोला वचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। अति पावन नीति कहने का भाव यह है कि अपावन नीति भी होती है, और जब अपावन होती है तो पावन भी और अति पावन। तो अपावन नीति किसको कहते हैं? अपावन नीति उसको कहते हैं जिसमें कि राजा की ठकुर सुहाती की जाती हो। कहु कवन भय करिए विचारा, कहु कवन भय करिए विचारा, नरकपि भालु आहार हमारा। कहु कवन भय करिए विचारा, नरकपि भालु आहार हमारा। इसी पर प्रहस्त ने कहा कि कहि सचिव सठ ठकुर सुहाती, नाथन पुर आव यही भांति। ये जो मंत्रीगण कहते हैं कि नरकपि भालु आहार हमारा, यह इनकी नासमझी भरी बातें हैं। और इसको अपावन नीति कहते हैं जिसमें राजा की मुंह देखी बात की जाती हो, राजा का विनाश हो रहा हो तो उसमें वह सहयोग कर रहे हो समर्थन करके, यह अपावन नीति है। पावन नीति वह है, पावन नीति वह है जिसमें कि हित की बात कही जाती हो। पावन नीति वह है जिसमें कि हित की बात कही जाती हो। प्रथम बसीठी पठयहु सुनु नीति,
प्रथम वसीठि पठयहु सुनु नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। प्रथम वसीठि पठयहु सुनु नीति, सीता देई करहु पुनि प्रीति। नारी पाई फिर जाहि जो, तो न बढ़ाई रारी, नाहित सन्मुख समर महो, तात करिय हठी मारी। और अति पावन नीति वह है जिसमें भगवत परत्व की बात कही जाती हो, भगवत शरणागति की बात कही जाती हो, वह अति पावन नीति है। सुनहु तात कछु मोर सिखावन, जब ते तुम सीता हरि आनी, जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन होहिं न जाहि बखानी। जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन होहिं न जाहि बखानी। जब ते तुम सीता हरि आने, जब से तुम श्री सीता जी को हर कर लाए हो, जब से तुम श्री सीता जी को हर कर लाए हो, तब से असगुन हो ही न जाहि बखानी। ऐसे ऐसे इतने असगुन हो रहे हैं कि उसका बखान नहीं किया जा सकता। असगुन हो ही न जाहि बखाने। अर्थात ना तो पहले असगुन होते थे, और ना ऐसा हुआ कि श्री सीता जी के हर के लाने के बाद कुछ दिन के बाद असगुन होना शुरू हुआ हो, बल्कि जब से श्री सीता जी को हर कर लाए हो तब से असगुन हो रहे हैं, और उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। असगुन हो ही न जाई बखानी। अर्थात तब से हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिस लाग दवारी। हाट बाट नहीं जाई निहारी, जनपुर दह दिस लाग दवारी। तब से ऐसी स्थिति बन गई है। असगुन हो ही न जाए बखानी, क्योंकि काल राति निशिचर कुल केरी। काल राति निशिचर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में माल्यवान्य और विभीषण जी ने वर्णन किए हैं कि लंका में असगुन क्या क्या हो रहे हैं। गधा भयंकर शब्द कर रहा है, भयावह शब्द है। बादल से खून बरस रहा है। बादल से खून बरस रहा है। दिशाओं में धूल भरी रहती है। दिशाओं में धूल भरी रहती है। दिशाओं में धुंधला छाया रहता है। महाकाली महाकाली हंसती हुई चल देती है। महाकाली हंसती हुई चल देती हैं। लंका में स्त्रियां भयावह स्वप्न देखती हैं तथा स्वप्न अवस्था में उठ करके चल देती है, घर से निकल जाती हैं। कहीं जब ठोकर आदि लगता है तब होश में आती है, करे मैं कहाँ आ गई।
ये असगुन है। कौवे का भोजन कुत्ता खा जाता है, तथा बहुत भयावह स्थिति हो गई है, गौ से गधे, नेवला से चूहे पैदा होते हैं। आहुति देने पर भी अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। आहुति देने पर भी अग्नि प्रज्वलित नहीं होती है। हवन की खीर में चींटियां भर जाती है। हवन की खीर में चींटियां भर जाती है। गौ का दूध सूख गया है। गौ का दूध सूख गया है। हाथी का मद सूख गया है। घोड़े को पेट भर के खिला दो फिर भी वह भूखा ही दिखता है। ये सब असगुन है। तथा गधे, ऊंट और खच्चर, गधे, ऊंट और खच्चर ये तीनों रोते हैं, एक साथ रोते हैं। दवाइयाँ काम नहीं कर रही है। किसी को भी औषधि खिलाओ रोग बना ही रहता है, रोग नहीं खत्म होता है। हवा हमेशा प्रतिकूल चलती है, बार बार भूकंप आया करता है। हवा प्रतिकूल चलती है, बार बार भूकंप आया करता है। बिना आंधी के, बिना तेज हवा के वृक्षों की डालियां टूट के गिर जाती है। वृक्षों की डालियां टूट के गिर जाती है। चंद्र किरण, चंद्रमा की किरणें लाल पड़ गई है। कहीं कहीं कालापन भी दिखता है उसमें। सूर्य में नीला दाग दिखाई देता है। अर्थात ये सब कल्पांत का अशुभ सूचक है, पूर्णतः विनाश का संकेत है। माल्यवंत ने कहा, दशानन, असगुन हो ही न जाई बखानी। इतने असगुन हो रहे हैं, इतने असगुन हो रहे हैं कि उसका बखान नहीं किया जा सकता। वेद पुराण जासु जस गायो, वेद पुराण जासु जस गायो। राम विमुख काहू न सुख पायो। राम विमुख काहू न सुख पायो। वेद पुराण जासु जस गायो। वेद और पुराणों ने जासु जस गायो, जिनके जस को गायन किए हैं। वेद और पुराणों ने जिनके जस को गायन किए हैं। राम विमुख न काहू सुख पायो। श्री राम जी से विमुख होने पर किसी ने सुख नहीं पाया आज तक। वेद पुराण जिनके जस को गायन करते हैं और कहते हैं कि श्री राम से विमुख होने पर आज तक किसी ने सुख नहीं पाया है। विमुख राम सुख पाव की कोई, क्योंकि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई। जाई रहे पाए बिनु पाई। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। कमठ पीठ जामहि बरुबारा। कमठ पीठ जामहि बरुबारा। बंध्या सुत बरु काहू ही मारा।
फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। तृषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामई सस शीस विषाना। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। दोहावली में 64-65 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 64 और 65 में, तुलसी श्री रघुबीर तजी, तुलसी श्री रघुबीर तजी, करहि भरोसो और, सुख संपत्ति के काह चली, नर कहू नहीं ठौर, नर कहू नहीं ठौर। और तुलसी परिहरी हरिहरहि, तुलसी परिहरी हरिहरहि, पावर पूजहि भूत, अंत फजीहत होहिंगे, गणिका के से पूत। भगवान को छोड़ देने के बाद, भगवान से विमुख हो जाने के बाद न जस मिलता है न सुख मिलता है। हमेशा ताप त्रास भय प्राप्त होता है। विनय पत्रिका 68 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम 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 जी है, जौलो तो न जपी हैं, राम 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 जी है, जौलो तो न जपी हैं, तौलो तो कहूँ जाए, त्यों ताप तपी हैं, सुर सरि तीर बिनु निरदुख पाए हैं, सुर तरु तर तो ही दारिद सताए है। वही हैं विश्व भोजन जो सुदासानी खाई हैं। कहने का भाव यह है कि वेद पुराण जिनके जस को गायन करते हैं, जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि, सभी पुराणों में सभी वेदों में भगवान श्री राम का यश गायन किया गया है। सभी गायन करते हैं, मूर्त रूप होकर गायन करते हैं वेद पुराण। और कहते हैं श्री राम जी से विमुख होने पर आज तक कोई सुख नहीं पाया। बिंधन ईंधन पाइए, सायर जुरे न नीर, परे उपास कुबेर गृह जे विपक्ष रघुवीर। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतर्यो, कृपा सिंधु भगवान, कृपा सिंधु भगवान। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहि मारे सोई अवतर्यो, कृपा सिंधु भगवान। बलवान मधु कैटभ के सहित, बलवान मधु कैटभ और भ्राता हिरण्यकश्यप के सहित हिरण्याक्ष को जेहि मारे सोई कृपा सिंधु भगवान अवतरेउ। बलवान मधु कैटभ तथा भ्राता सहित भाई हिरण्यकश्यप के सहित हिरण्याक्ष को जिन्होंने मारा, सोई अवतार, वही अवतार लिए हैं जो कृपा के सागर हैं और भगवान हैं। माल्यवंत जी कह रहे हैं। मंदोदरी ने भी इन सब बातों को कहा है।
तो मधुकैटभ को मारने के लिए भगवान हयग्रीव के रूप में आए, हिरण्यकश्यप के मारने के लिए नरसिंह रूप में आए, हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह रूप में आए। माल्यवंत जी कहते ये सब तुमसे बड़े बड़े अधिक बलवान लोग थे असुर जाति में, और जिन्होंने इन तीनों को मारा वही कृपा के सागर भगवान अवतार लिए। मीन कमठ सुकर नरहरि, मीन कमठ सुकर नरहरि, वामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो, नाना तनुधरी तुम्हि नसायो, नाना तनुधरी तुम्हि नसायो। भक्तमाल जी के 14 कवित्व में स्वामी प्रियादास जी ने कहा, जीते अवतार सुख सागरन पारावार। सभी भगवान के अवतार सुख के सागर हैं। कृपा सिंधु, भगवान के अवतरण का मुख्य कारण कृपा भी है। मुख्यम तस्य ही कारुण्यम, शांडिल्य ने लिखा। कृपा सिंधु जनहित तनु धरहि, अपने भक्तों के लिए शरीर धारण करते हैं और भगवान है। भगवान माने खडेश्वर्यवान है, भगवान माने खडेश्वर्यवान है। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गतिम अगतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवानीति, सवाच्यो भगवानीति। पोषणम भरणाधारम, पोषणम भरणाधारम, शरण्यम सर्वव्यापकम, कारुण्यम खड़भी पूर्णो, रामस्तु भगवान स्वयं, रामस्तु भगवान स्वयं। तो जही मारे सोई अवतरो, कृपा सिंधु भगवान। काल रूप खल वन दहन, काल रूप खल वन दहन, गुनागार घन बोध। शिव बिरंचि जेहि से वही, तासो कवन विरोध, तासो कवन विरोध। काल रूप खल बन दहन, गुनागार घन बोध। काल रूप, जो काल स्वरूप हैं और खाल वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप है। खाल वन दहन है, दहन करने वाले हैं। गुनागार माने गुण के आगार हैं, गुण के स्थान हैं। घन बोध, घन बोध माने ज्ञान समूह है। जेहि शिव बिरंचि सेवहि, जेहि जिन्हें भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा सेवा करते हैं। दशानन तुम ही बताओ, तासो कवन विरोध, तासो कवन विरोध, उनसे क्या विरोध करना है। काल रूप खल वन दहन, गुनागार घन बोध। शिव बिरंचि जेहि सेवहि, तासो कवन विरोध। श्री राम जी ही हयग्रीव वराह नरसिंह के रूप में आए और श्री राम जी ही काल रूप हैं, सबके संहारक हैं। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। तथा रहे असुर छल छो निप बेखा, रहे असुर छल छो निप बेखा, तिन प्रभु प्रगट काल सम देखा। खालवन को तो जलाने वाले हैं,
फलों को समाप्त कर देते हैं। और गुनाहगार माने गुण के स्थान है, गुणवान है। घनबोध सम्यक ज्ञान वाले हैं। ज्ञान अखंड एक सीतावर, ज्ञान अखंड एक सीतावर, माया वश्य जीव सचराचर। गुनाहगार घनबोध, तुम उनसे विरोध कर रहे हो जिनकी सेवा तुम्हारे इष्ट देव, तुम्हारे गुरु करते हैं। भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जिनकी सेवा करते हैं। हितन तुम्हार शंभु अज किन्हे, अर्थात अब तक श्री ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी तुम्हारे हित करते आए हैं, परंतु अब तुम्हारा हित न श्री शंकर जी करेंगे न श्री ब्रह्मा जी करेंगे। हितन तुम्हार शंभु अज किन्हे, शिव विरंचि जहि सेवहि, तासो कवन विरोध। उनसे क्या विरोध करना है। इसीलिए परिहरि बयर देहु वैदेही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। परिहरि बयर देहु वैदेही, भजहु कृपा निधि परम स्नेही। परिहरि बैर देहु वैदेही, बैर को परिहरि माने छोड़ दीजिए और देहु वैदेही श्री विदेह नंदिनी को लौटा दीजिए। भजहु कृपा निधि परम स्नेही, परम स्नेही कृपा निधि, कृपा के सागर श्री राम जी को भजन कीजिए। भजहु कृपा निधि परम स्नेही। विरोध आपने किया है, इसलिए विरोध आप छोड़ दीजिए। श्री वैदेही को हरण आपने किया, इसलिए वैदेही को लौटा दीजिए। और कृपा के सागर परम स्नेही श्री राम जी को भजन कीजिए। यह सत्य है कि रावण ने स्वयं विरोध किया है। तौ मैं जाई बैर हठि करऊं, तौ मैं जाई बैर हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। श्री वैदेही को लौटा दीजिए। वह वैदेही हैं, आपको हाथ लगने वाली नहीं है। दैहिक व्यवहारों से मुक्त है, वैदेही हैं। कृपा के सागर श्री राम जी हैं, उनका भजन कीजिए। श्री राम जी के शरण में जाने पर कोई कैसा भी हो, उसका परित्याग श्री राम जी नहीं करते हैं, उन पर कृपा करते हैं। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विसारी। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, ऐसे कृपा सागर हैं कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। और श्री राम जी ही परम स्नेही हैं, श्री राम जी ही परम स्नेही हैं। विनय पत्रिका 135 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, राम स्नेही से तैन स्नेह कियो। श्री राम जी ही तो स्नेही हैं, परम स्नेही। निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल करी, सुख पाई हो। परम प्रीतम है, परम स्नेही हैं।
गोस्वामी जी कहते हैं माल्यवंत ने अच्छी बात कही, अति पावन नीति की बात कही, भगवान को भजने की बात कही, श्री राम जी से विरोध छोड़ने की बात कही, तो रावण को बहुत बुरा लगा। ताके वचन बाण सम लागे, ताके वचन बाण सम लागे, करिया मुँह करी जाहे अभागे, करिया मुँह करी जाही अभागे, ताके वचन बाण सम लागे, ताके वचन बाण सम लागे। माल्यवंत जी के वचन, उनके वचन रावण को बाण के समान लगा। जैसे नारी वचन सुनी विशिख समाना, मंदोदरी का वचन बाण के समान रावण को लगा था, वैसे माल्यवंत जी का वचन भी बाण के जैसा लगा। रावण ने कहा अरे वाह भागे, करिया मुँह करी जाही, तुम अपना मुंह काला करके चले जाओ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा। तुम अपना मुंह काला करके चले जाओ। तुमने शत्रु का उत्कर्ष वर्णन किया है, शत्रु की प्रशंसा किया है, इसलिए तुम चले जाओ। सुनो, आखिरी चेतावनी देता हूं। बूढ़ भयसी नत मरते हूं तो ही, अब जनि नयन दिखावस मोही। बूढ़ भयसी नत मरते हूं तो ही, तो बूढ़ा हो गया है, नहीं तो मैं तुम्हें मारता जरूर। बूढ़ भयसी नत तो ही मरते हो, तुम्हें मैं मारता। अब सुनो, अब जन नयन दिखावसी मोही, अब मुझे नेत्र मत दुखाना, अर्थात मेरे नेत्र के सामने मत आना। अब जन नयन दिखावसी मोही, अर्थात अपनी शकल, अपनी सूरत मेरे नेत्र के सामने मत लाना। दूसरा अर्थ इसका यह है कि अब जिस प्रकार से नेत्र से घुरुक घुरुक करके जो बोल रहे थे, अब मुझे कभी नयन मत दिखाना, आंख मत दिखाना। अब जन नयन दिखावसी मोहि। श्री राम जी के सेना में श्री जामवंत जी हैं, सबसे वृद्ध हैं। जामवंत अति जरठ निषाद श्यरम, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा और माल्यवंत अति जरठ निशाचर। ध्यान दीजिएगा, दोनों का एक सामान्य रूप से गोस्वामी जी ने दिखाया। माल्यवंत अति जरठ निशाचर, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। श्री राम जी के दल में, श्री राम जी की सेना में जामवंत जी का बड़ा सम्मान है और श्री जामवंत जी युद्ध मंत्री के रूप में है, और रावण के समाज में माल्यवंत जी का अत्यधिक अपमान है, अनादर है। ये समझना चाहिए। वृद्ध का सम्मान होना चाहिए, उनकी सलाह माननी चाहिए। तो बूढ़ भय सुनत मरते हो तो ही, अब जन नयन दिखावसी मोही। गोस्वामी जी कहते हैं, ते ही अपने मन असय अनुमाना, बध्यो चाहत यही कृपा निधाना। ते ही अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चाहत यही कृपा निधाना। ते ही मन, उन्होंने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि बध्यो चाहत यही कृपा निधाना। कृपा निधान श्री राम जी यही बध्यो चाहत,
कृपा के सागर श्री राम जी इसको मारना चाहते हैं, इसलिए इसकी बुद्धि को बदल दिए हैं। शीघ्र मार करके इसे मुक्त करना चाहते हैं। बदेव चाहते यही कृपा निधाना। फिर तो सो उठ गयो कहत दुर्वादा, तब सकोप बोले ओ घन नादा। सो उठ गयो कहत दुर्वादा। फिर तो माल्यवंत दुर्वाद कहते उठकर चले गए। माल्यवंत के जाने के बाद मेघनाद ने जो कुछ कहा वह श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं प्रहृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।